नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 13 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which country declares state of disaster over electricity crisis? तो बिजली के क्राइसिस के कारण किस देश ने स्टेट ऑफ डिज़ास्टर घोषित कर दिया? आंसर था साउथ अफ्रीका और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विच फिनिशेस इन फर्स्ट पोजीशन। तो किस टीम ने पहले पोजीशन के साथ इसे खत्म कर दिया? आपको बता दूं 11 फरवरी को इसका समापन हुआ, जिसमें महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की जो टीम है, महाराष्ट्र का जो स्टेट है, उसने यहाँ पर 56 गोल्ड के साथ, 55 सिल्वर के साथ, 50 ब्रॉन्ज के साथ 161 टोटल मेडल प्राप्त किए। टोटल यहाँ पर 13 दिन तक ये पूरी जो गेम है वो चले थे और ये 4th नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम थे जो कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराए गए। अगर मेज़बान की बात करें तो 3rd पोजीशन पर रहा मध्य प्रदेश, 96 टोटल मेडल के साथ 3rd पोजीशन पर इस पे रहा है। माफ़ कीजिएगा, 5th एडिशन था और इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो मध्य प्रदेश में 11 फरवरी को इसका समापन हुआ है। महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया, ध्यान रखिएगा। हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा और तीसरे पर मध्य प्रदेश यहाँ पर रहा है। अगर बात करें पार्टिसिपेशन की तो गर्ल्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन 40% रहा है। मतलब अगर 100 खिलाड़ी खेल रहे थे उनमें से 40 लड़कियाँ थीं या गर्ल्स थीं। यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम जिसको 31 जनवरी से स्टार्ट किया गया और 11 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया, इसमें नए स्पोर्ट्स को एंट्री की दी गई जिसमें काइकिंग, कोइंग और कैनोए सलाम एंड फेंचिंग जैसे गेम शामिल हैं। इनको मध्य प्रदेश की सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर पांचों संस्करण की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में 2018 में नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। उसके बाद दूसरा पुणे में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा पंचकुला में और पांचवा भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब जो भी खेल से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत की वुमेन टीम ने अंडर 19 में T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए याद रखिएगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिसने सस्पेंड कर दिए हैं सारी एक्टिविटीज़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। शुभमन गिल जो कि भारतीय मेन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, इनके द्वारा 200 रन बनाए गए और सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने 200 रन ODI मैचेस में बनाए हैं। हॉकी इंडिया जिसने अपना मेटावर्स प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम हॉकी वर्स था। बेलिंडा क्लार्क पहली फीमेल क्रिकेटर बनी जिनका ब्रॉन्ज का स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया गया। जयदेव उनादकट जो कि रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट प्लेयर ऐसे बने जिन्होंने फर्स्ट ओवर में ही हैट्रिक ले ली। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर है मैग्नस कार्लसन जिन्होंने एक ही साल में, एक ही सीजन में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज जो टाइटल है दोनों को जीता। 78 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चैटर्जी। ऑस्ट्रेलिया की मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब का नाम कर दिया गया शेन वॉर्न के नाम पर। अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स न्यू गवर्नर इन हाउ मेनी स्टेट्स। तो नए गवर्नर अभी अपॉइंट किए गए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो टोटल 13 स्टेट में गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया। कुछ स्टेट्स में तो नए बिल्कुल अपॉइंटमेंट हुए हैं, लेकिन मतलब यहाँ 6 स्टेट में नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और बाकी जो 9 स्टेट बचे उनमें अदला बदली की गई है। यहाँ पर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट के, ध्यान रखिएगा। इनमें सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो RK माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के थे, उनको यहाँ से हटाया गया, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इनको भी हटाया गया है।
मतलब इन्होंने रिजाइन दिया है। अगर फ्रेश अपॉइंटमेंट की बात करें तो नाम याद कराने की फ्रेश की बात जरूर कोशिश करता हूं, बाकियों की हम आने वाली वीडियोस में याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले हैं अरुणाचल प्रदेश के कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक कैसे याद करेंगे? अरुण नाम का लड़का है जिसके क्या हो गए हैं, पर निकल गए हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि वो विक्रम के साथ रहता है और विक्रम तीनों तरफ ध्यान देता है। तीनों तरफ मतलब खेल में, पढ़ाई में और अपने मतलब जो ऐश करना है उसमें भी। तो विक्रम के साथ रहकर पर निकल गए हैं किसके? अरुणाचल, अरुण नाम के लड़के के। ठीक, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। और अगला है सिक्किम। सिक्किम मतलब सिक्के। अगर आपको कोई सिक्के देता है तो आप दोनों हाथों से उससे प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रसाद नाम में आ रहा है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, क्या लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया, ध्यान रखेंगे। झारखंड, झारखंड के सीपी राधा कृष्णन को बनाया गया। अगर आपको पता हो कि राधा और कृष्ण जी कहाँ मिलते थे? जंगल में। जंगल में क्या होती हैं? झाड़ियाँ। तो झाड़ियों में राधा कृष्ण जी मिला करते थे। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो सीपी राधा कृष्णन गवर्नर बने हैं झारखंड के। शिव प्रताप शुक्ला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। कैसे याद करेंगे? तो शिव भगवान की हीमा नाम की लड़की पूजा करती है। क्यों करती है पूजा? क्योंकि उसको अच्छा वर मिल जाए। कुछ इस प्रकार से ट्रिक है, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करें आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एस अब्दुल नजीर को बनाया गया। देखिए आंध्र का मतलब अंधा, इस तरीके से याद कीजिएगा। आंध्र का मतलब अंधा। और सोचिए अंधे लोगों को लोग जंजीर में बांध कर रखते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं चला जाए, जीने से गिर जाए, इस प्रकार से। तो घर वाले लोग उनको जंजीर, नज़ीर इनका नाम है। जंजीर याद रख लेंगे तो 4 ऑप्शन में से आप पहचान पाएंगे। ठीक, और मैं रेगुलर आपको रिवाइज कराता रहूँगा तो आपको याद तो हो ही जाएगा। असम की बात करें तो असम के गवर्नर बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चांद कटारिया। तो सोचिए चांद कब निकलता है? आप कहोगे शाम को, तो शाम को चांद निकलेगा। ध्यान रखिएगा, गुलाब चांद कटारिया। तो ये मैंने याद कराने की कोशिश की है, एक बार ध्यान रखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। अरुण किसके साथ? विक्रम के साथ रह रहा है, पर निकल गए। सिक्के मिलते हैं हमें प्रसाद की तरह रखना चाहिए। झाड़ियों में राधा कृष्णा मिला करते थे। और हीमा नाम की लड़की शिव भगवान की पूजा करती है जिससे कि उसको अच्छा सा राजकुमार, प्रतापी राजकुमार मिल जाए। आंध्र प्रदेश अंधे लोगों को लोग जंजीर, नज़ीर नाम है इनका, इनको अपॉइंट किया गया। और शाम को चांद निकलता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगले यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, ये ऑलरेडी है कहीं ना कहीं के, मतलब इनको बस एक्सचेंज किया गया है। जैसे विश्वभूषण हरिचंदन जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, छत्तीसगढ़ में इनको बना दिया गया। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी, मणिपुर में बना दिया गया। ला गणेशन मणिपुर के गवर्नर थे, नागालैंड में बना दिया गया। फागू चौहान बिहार के गवर्नर थे, मेघालय में बना दिया गया। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, बिहार में बना दिया गया। रमेश बैस झारखंड के गवर्नर हैं और इनको महाराष्ट्र में गवर्नर बना दिया गया। और बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट, इनको लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। अगर आपको इन सभी की ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी ट्रिक के माध्यम से। चलिए यहां पर बात करें तो गवर्नर के आर्टिकल्स हैं, वो याद करने बहुत जरूरी है, आपको याद होने चाहिए, गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। तो यहां पर आर्टिकल 153 बोलता है हमें एक गवर्नर हर एक स्टेट में होना चाहिए। इसकी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट में इसके अंडर आती है। 154 में बताया गया। आर्टिकल 155 में इसका अपॉइंटमेंट की बात की गई है। 156 में ऑफिस, गवर्नर का जो ऑफिस है उसका कितना कार्यकाल होगा उसके बारे में बताया गया। 157 में क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया गवर्नर की। 158 गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस क्या होंगी उसके बारे में बताया गया। 158 में कौन ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, इसकी बात हो गई। और इनमें से आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, बस एक और याद रखिएगा। 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर, उसकी एडवाइस से गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगर आप अपने
स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी और सारी डिटेल के माध्यम से आपको ये मतलब हमने प्रोवाइड कराई हुई है। अगला क्वेश्चन, हुज विंस हैदराबाद ई प्रिक्स। तो कारों की रेस ऑर्गेनाइज हुई हैदराबाद में, उसको किसने जीत लिया? उसको जीता है जीन एरिक वर्जने ने। किसने? जीन एरिक वर्जने ने। भारत में ऑर्गेनाइज हुई है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो हैदराबाद में कारों की रेस ऑर्गेनाइज कराई गई 11 फरवरी को, उसको जीत लिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेटेड एज। तो दुनिया में यूनानी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा ये 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को ऑब्जर्व होता है। इसकी थीम यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ है। क्या है? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर ये जो 11 फरवरी को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि हकीम अजमल खान का इस दिन बर्थडे पड़ता है और ये यूनानी फिजिशियन थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। साथ साथ दिल्ली में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करने में से एक पर्सन थे। इसको ऑरिजिन किया गया, इस पद्धति को ऑरिजिन किया गया ग्रीस से। आगे बात करें तो जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को 6 फरवरी को, सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी और 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, जिसकी थीम आप यहाँ पर देख पाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी और 11 फरवरी को ही वर्ल्ड यूनानी डे, जिसकी थीम आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु सिलेक्टेड फॉर राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड। तो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा ये चुना गया है किसको? तो A.B.K. प्रसाद को। किसको? राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड प्रसाद साहब को चुना गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये जर्नलिस्ट थे और साथ साथ इन्होंने भारत की राजनीति को कंट्रोल किया। भारत की राजनीति में पत्रकारिता की है और पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है जर्नलिस्ट के अपने जो काम किए हैं उसके कंट्रीब्यूशन के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ हिमाचल निकेतन इन विच सिटी। तो हिमाचल निकेतन का फाउंडेशन कहाँ रखा है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने? आंसर होगा ये दिल्ली में रखा गया है। कैपिटल्स मत जाइएगा, हिमाचल प्रदेश का जो ये पूरा निकेतन है हिमाचल निकेतन, इसका इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को इनिशियली यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, बाद में स्टेट बना दिया गया 1971 में। कैपिटल इसकी शिमला समर की, धर्मशाला विंटर की। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 68 सीट्स। अगर राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट, लोकसभा में 4 सीट यहां पर आती हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 बिगिंस इन विच सिटी। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ? आंसर होगा मुंबई में। ये पहले मैं आपको बता चुका था, पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो मुंबई के चर्च गेट में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 11 फरवरी से इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के जो गवर्नर उस समय पर थे भगत सिंह कोश्यारी, मतलब आज अनाउंसमेंट हुआ है तो भगत सिंह कोश्यारी आज हटे हैं, लेकिन 11 फरवरी को तो ये थे ना, तो 11 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसको ऑब्जर्व कर रही है 11 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स AMPR PTX या एम्परटेक्स 2023 नेशनल फिलनटेलिक एग्जीबिशन। तो फिलनटेलिक मतलब राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? आंसर होगा ये इसका उद्घाटन जो इस समय पर हमारे कम्युनिकेशन के मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। ये रेलवे मिनिस्टर भी हैं। ये
इस समय पर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इनके द्वारा जो डाक का एग्जीबिशन है वो 11 फरवरी को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें जो महाकुंभ ऑफ स्टैम्प ऑर्गेनाइज कराया गया प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इसमें डाक को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए, जिससे कि इसको और बेहतर और जो दूसरे इसके कॉम्पिटिटर हैं उससे बेहतर करके भारत की जो विकास है उसमें इसकी मदद ली जा सके, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, हु रिटन न्यू नोवेल विक्ट्री सिटी रिलीज्ड। तो नया उपन्यास लिखने वाले जिस उपन्यास का नाम है विक्ट्री सिटी का विमोचन किसने किया? तो ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई और सलमान रुश्दी ने ही इसका इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विक्ट्री सिटी, इसमें उस महिला की बात की गई है जिसने अपने समय पर सभी पुरुषों को बोल दिया था कि एक शहर को जीतने के लिए कि आओ कोई भी और मैं इस शहर पर राज करूंगी, और अगर कोई मतलब मेरे से सामना करना चाहे तो आ जाए। तो उस महिला की जो पावर है उसको दिखाने के लिए, उस जो लड़की है उसकी पावर को दिखाने के लिए एक काव्य लिखा गया जिस पर बेस है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने लिखी है। आज के क्विज की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा, फैमिली आईडी किसके द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो पूरा एक पोर्टल है उसको बनाया गया, किस स्टेट के द्वारा। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।